50 ओवर्स में 250 रन बना लिए हैं। डेरेल मिचेल ने 101 गेंदों में 63 रन बनाए हैं। विल यंग जो 15 रन बनाकर आउट हुए। रचिन रविंद्र 37 रन बनाए हैं। टॉम लेथ ने 14, केन विलियमसन ने अब तक 11 रन बनाए। यानी कि ये जो कुल मिलाकर स्कोर है 250 तक पहुंच गया है 50 ओवर में। ये बड़ी खबर इस वक्त की चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ी हुई जानिए। 251 यानी कि 251 रन बनाए हैं और 252 रन का लक्ष्य अब भारत की टीम के सामने है। ये बड़ी खबर। न्यूजीलैंड की टीम ने 50 ओवर में 251 रन बनाए और 252 रन का लक्ष्य अब भारत की टीम के आगे है। एक एक करके जिस तरीके से विकेट गिरते चले गए, पवेलियन भेजे गए ये सभी प्लेयर्स, और स्कोर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत ज़्यादा खास न्यूजीलैंड के जो बैटर्स हैं वो कर नहीं पाए। न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में 251 रन बनाए और अब बारी आएगी टीम इंडिया की। मनोज जोशी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स एडिटर इंडिया न्यूज़, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मनोज जी, 251 रन पर न्यूजीलैंड की टीम आउट हुई है। 50 ओवर में 251 रन, इसे कैसे देखें? और 252 का जो लक्ष्य है भारत के लिए, आसान रहेगा या मुश्किल? नहीं, देखिए आसान मुश्किल अभी कहना बड़ा मुश्किल है। मैं तो कहूँगा थोड़ा चुनौतीपूर्ण तो है। तो 251, क्योंकि जिस तरह से भारत की धाकड़ शुरुआत हुई थी और हम ही एक बुलेटिन में देखा गया था कि जो ताबड़तोड़ 4 विकेट गिरे, उसके बाद 2 ही विकेट गिर पाए, क्योंकि 30 से 40 ओवर के बीच में बहुत संभल कर बल्लेबाजी की है इस टीम ने। और आलम यह था कि 65 गेंदों के अंतराल के बाद जाकर एक चौका लगा। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि भारत ने अपना शिकंजा कसा हुआ है, लेकिन बाद के जो 10 ओवर थे 67 रन बने, और 67 रन ना सिर्फ बने बल्कि ब्रेसवेल ने जिस तरह से चौके छक्के लगाए, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का परिचय दिया, रने बॉल से ज़्यादा तेज़ खेले वो, और उसके अलावा वो भी तब जबकि आपके पल्ले ज़्यादा रन नहीं थे। लेकिन उस वक्त ग्लेन फिलिप्स का भी उन्हें बहुत अच्छा साथ मिला। तो मैं समझता हूँ कि स्कोर बुरा नहीं है, लेकिन फाइटिंग स्कोर है, क्योंकि टॉस उन्होंने जीता, न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। तो जाहिर सी बात है कि अब फ्लड लाइट्स में भारत को उनके स्पिनर्स को फेस करना होगा, जो इतना आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि उनके पास भी वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं, ब्रेसवेल और सेंटनर। अब जिस तरीके से अभी तक तो बैटर्स की बात हम न्यूजीलैंड में कर रहे थे, कौन कैसा है, किसका विकेट मिलना जरूरी है, कौन सा विकेट अभी मिलना चाहिए, अब तो न्यूजीलैंड ने स्कोर खड़ा किया है 251 का, और अब बारी आती है भारत की टीम की। भारत अब बैटिंग करेगा, लेकिन कौन से वो खिलाड़ी जिनकी गेंदबाजी और फील्डिंग से बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत टीम इंडिया को? देखिए, ब्रेसवेल और सेंटनर दोनों तो हैं ही हैं, बाकी जेमिसन और राउरके ये भी जो है शुरुआती ओवरों में काफ़ी असरदार साबित हो सकते हैं। अच्छी बात यह है कि हेनरी नहीं है, इंजरी की वजह से वो बाहर हो गए हैं, लेकिन राउर के जो कि नई सनसनी जिन्हें कहा जाता है न्यूजीलैंड क्रिकेट की, और साथ ही उनके जो दूसरे बॉलर हैं जेमिसन, जो कि गेंद को पटकते हैं, दोनों की कदकाठी बहुत ऊंची है, 6 फुट 5 इंच से ऊपर के कद के हैं, ऊपर से हाई आर्म एक्शन है, तो गेंद काफ़ी ऊपर से आती है। तो शुरुआती ओवरों में थोड़ा सा मैं समझता हूं कि ये बाउंसर्स पर, क्योंकि रोहित शर्मा को थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि वो ऐसी गेंदों पर जो शॉर्ट पिच डिलीवरी होती है वहाँ वो पुल शॉट बहुत अच्छा खेलते हैं। या तो शुरुआती ओवरों में रनों का अंबार लगने वाला है देखिएगा, या फिर कहीं विकेटों का गिरने का सिलसिला अगर शुरू हुआ तो कोशिश यही होगी कि भारत को संभल कर खेलना होगा। क्योंकि रोहित शर्मा के जो एक के बाद एक विकेट गिरने शुरू हुए, फिर हमने देखा कि कैसे एक साथ थोड़ा थोड़ा गैप पर 6 विकेट गिर गए, लेकिन यहाँ टीम इंडिया को बहुत संभलने की जरूरत। और साथ ही साथ हम बता भी रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के इस मुकाबले में जहां पर गेंदबाजों ने कमाल किया, वरुण चक्रवर्ती जिन्होंने 2 विकेट झटके, कुलदीप यादव जिन्होंने 2 विकेट झटके, मोहम्मद शमी ने 1 विकेट लिया है, और जिस तरीके से गेंदबाजों ने अपने हुनर का परिचय दिया, यहाँ भारत बनाम न्यूजीलैंड मैच पर निगाहें सभी क्रिकेट फैंस की हैं। और आज है फाइनल मुकाबला। शशि काला जी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। अच्छा, जडेजा ने भी 1 विकेट लिया है। कुल मिलाकर ये गेंदबाजों की परीक्षा थी, जिसमें अभी तो कुछ हद तक पास होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन 251 का ये जो स्कोर खड़ा किया है, शशि काला जी क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर जरा बताइए, दुबई की पिच और मैदान जिसे टीम इंडिया ने समझ लिया है, लगातार हो रहे हैं यहाँ पर मुकाबले, एक थोड़ा सा फायदा भी टीम इंडिया को जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन 252 रन का लक्ष्य हासिल करना आसान होगा? आसान तो नहीं होगा, लेकिन जैसे मैंने मैच शुरू होने से पहले कहा था कि 250 रन तक का जो टारगेट होगा भारतीय टीम उसको सहजता से प्राप्त कर सकती है, लेकिन इनको सेशन टू सेशन बैटिंग करनी होगी ढंग से। पहले 10 ओवर अगर हम विकेट कम गवाते हैं, विकेट एक ही रहती आउट होता हमारा, तो हम इसको आराम से चेज कर सकेंगे। लेकिन अगर पहले 10 ओवर में 2 या 3 आउट हो जाते हैं भारतीय टीम के, तो मिडिल ऑर्डर के ऊपर और लोअर मिडिल ऑर्डर के ऊपर काफी प्रेशर आ जाएगा। भारत ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की,
शुरुआती 10 ओवर छोड़ दीजिए और लास्ट के 5 ओवर छोड़ दीजिए, लेकिन परिपक्वता दिखाई है, मैच्योरिटी दिखाई